बात यहाँ ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन तीसरी एंट्री हुई है जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राजस्थान में, वो ये हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल अभी तक तो बहुत छोटे से नागौर क्षेत्र में थे, किंतु उन्होंने जो मेहनत की है, घर घर जाकर के, दरवाजे जाकर के समाज को, और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज था, जो बीजेपी से भी नाराज था, कांग्रेस से भी नाराज था, उस सभी वोटरों को इकट्ठा किया और उन्होंने। नमस्कार, विकासशील भारत के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान चुनाव 2023, किस समाज का कितना वोट है, कौन सा समाज किस समाज के साथ वोट नहीं देता। 4 प्रमुख समाज है राजस्थान में जो आपस में कभी भी वोट नहीं करते, जैसे कि ठाकुर समाज जाट समाज के साथ वोट नहीं करता, मीणा समाज गुजर समाज के साथ वोट नहीं करता। ये कहा जाता है, अब तक ये धारणा रही है कि ठाकुर समाज ज़्यादातर बीजेपी को वोट करता है और मीणा समाज ज़्यादातर कांग्रेस को वोट करता आया है। लेकिन राजेश पायलट और उनके बेटा सचिन पायलट जब राजस्थान पहुंचे तो गुजर समाज भी कांग्रेस की तरफ मुड़ गया और कांग्रेस को इसका काफ़ी लाभ हुआ। आज चर्चा करेंगे किस समाज का कितना वोट है और कितने विधायक या विधायक क्षेत्रों में उनकी दबदबा रहता है। क्षेत्रवार चर्चा करेंगे, धर्मवार चर्चा करेंगे, पूरा राजस्थान का गणित बताएंगे किस समाज का कितना दबदबा है और कौन क्षेत्र है किस समाज का। हम बात करते हैं 200 सीट है राजस्थान की और नवंबर 2023 में चुनाव होने वाला है। 5,11,64,685 वोटर हैं, जिनमें करीब 20 लाख नए युवा वोटर जुड़ेंगे जो पहली बार वोट करने जाएंगे। उनमें 2.43%, 2.43% वोट है नए 20 लाख युवाओं का जो पहली बार वोट करेगा। इसी पर दमखम रहने वाला है राजस्थान चुनाव का। युवा वोट जिधर जाता है उधर ही ज़्यादातर चुनाव खिसक जाता है। तो टोटल बात करें तो 89% वहाँ पर हिंदू हैं, 9% मुस्लिम हैं और 2% अन्य ईसाई, सिख, जैन इत्यादि वोटर है राजस्थान में। हम बात करते हैं 18% वहाँ पे एससी वोटर है, 13% एसटी वोटर है और 14 से लेकर 17 तक जाट समाज का वोट है और 5 से लेकर के 7 तक ठाकुर समाज का वोट है। ऐसे ही 6 से लेकर 8 तक गुर्जर समाज है और इतना ही 6 से 8 करीब मीणा समाज है और ब्राह्मण समाज करीब 5% के आसपास है। बाकी अन्य बहुत सारी जातियाँ हैं वहाँ पर। हम बात करते हैं किसका कितना दबदबा है। हम बात करें जैसे कि एसटी वोटर है 18% है, करीब 34 एमएलए उनके लिए रिजर्व सीट है और दबदबा उनका करीब 50-55 सीटों पर रहता है। ऐसे ही एसटी की बात करें जिन्हें मीणा समाज भी एसटी वोटर में आता है और उनका करीब 13% वोटर है और 25 एमएलए करीब आते हैं उनके। इसके अलावा उनका करीब 40 से 45 सीटों पर पूरा दबदबा रहता है। हम बात करेंगे जाट समाज की जो 14 से 17% है और उनका 30 से 35 विधायक करीब चुन के आते हैं। 60 से 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र हैं जो उन्हें पूरा दबदबा रहता है जाट समाज का। और वहाँ पे जाट समाज की वो चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं और कौन कौन क्षेत्र में किस क्षेत्र का वजूद है। ऐसे ही बात करेंगे हम ठाकुर समाज की, यहाँ 5 से 7% वोट रहे, किंतु राजनीति में बहुत हावी है। पहले से ही राजघराने सहित कई ऐसे घराने रहे जो राजनीति में हावी रहे और खासतौर पर बीजेपी की राजनीति में ज़्यादातर उनका दबदबा रहा है। 25 एमएलए ठाकुर समाज से करीब आते हैं और 40 से 60 विधानसभा पर उनका होल्ड रहता है, प्रभाव रहता है। इसी तरह बात करें गुर्जर समाज की, 6 से 8% गुर्जर समाज है, लेकिन उनका 45 से 65 विधानसभाओं पर पूरा जोर शोर रहता है, पूरा निर्णायक भूमिका रहती है। और मीणा समाज की बात करें तो 45 से 65 विधानसभा ऐसी हैं निर्णायक भूमिका निभाता है मीणा समाज। और ब्राह्मण समाज है तो 5-6% ही, लेकिन उनका दबदबा राजनीति हमेशा ऊपर ही रहा है और जिनके क्षत्रप हैं और उनकी ज़्यादातर कभी देखा होगा आपने किसी भी पार्टी में हो, ब्राह्मणों का हमेशा बोलबाला रहा है। यह समस्या ये रहती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ब्राह्मण सभी पार्टियों में दबदबा रखते हैं, सभी समाज में दबदबा रखते हैं, लेकिन जाट और ठाकुर कभी एक पार्टी में साथ वोट नहीं देते। फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि जिस पार्टी में ज़्यादातर जाट चले गए तो बीजेपी जीत गई है ठाकुर के साथ में, या बीजेपी के साथ नहीं गए, ठाकुर के साथ नहीं गए तो कांग्रेस विजय प्राप्त की है। यही दबदबा रहता है गुर्जर और मीणाओं में। मीणा ज़्यादातर अभी तक थे जो कांग्रेस के साथ थे और गुर्जर समाज था बीजेपी के साथ रहा करता था, लेकिन सचिन पायलट के आने के बाद ये काफ़ी बदला है और माहौल ज़्यादातर गुर्जर समाज एक साथ तो नहीं कह सकते कि ज़्यादातर समाज है जो सचिन पायलट के साथ रहा है। और उन्होंने पिछली बार ध्यान रहा होगा पगड़ी नहीं बांधी थी, उन्होंने कहा था 18 के इलेक्शन में जब तक मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, जब तक मैं विजयश्री प्राप्त नहीं कर लेता, कांग्रेस को यहाँ पर स्थापित नहीं कर देता। और उन्होंने पूरे 5 साल तक राजस्थान में कहीं पगड़ी नहीं बांधी थी। और अभी उन्होंने घोषणा की है कि वो अजमेर से लेकर 125 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट और कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा है। बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस के लिए, दोनों को समझा नहीं पा रही है, एक प्लेटफॉर्म पर ला नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी उसमें काफ़ी प्रयास किया था, भारत जोड़ो पदयात्रा में काफ़ी प्रयास किया था कि दोनों को एक साथ लाएं, दोनों कंधे पे एक साथ हाथ रखा, दोनों को अपनी कोली में लिया, किंतु ऐसा नहीं हुआ, विचार नहीं मिले, मतभेद हमेशा बने रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के
खड़गे जी ने पूरा प्रयास किया कि दोनों एक साथ लाएं और वहाँ के प्रभारियों ने पूरा प्रयास किया, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। सेम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के साथ में भी है वसुंधरा राजे सिंधिया और अन्य, जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पहले सतीश चंद्र पूनिया, उनके अंदर 36 का आंकड़ा था और उनकी कभी नहीं बनी, लेकिन बीजेपी ने ये साधने के लिए उनको नेता उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया और साथ में सीपी जोशी को वहाँ का राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया, ये गणित साधने के लिए। बात यहाँ ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन तीसरी एंट्री हुई है जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राजस्थान में, वो ये है हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल अभी तक तो बहुत छोटे से नागौर क्षेत्र में थे, किंतु उन्होंने जो मेहनत की है, घर घर जाकर के, दरवाजे जाकर के समाज को, और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज था, जो बीजेपी से भी नाराज था, कांग्रेस से भी नाराज था, उस सभी वोटरों को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने पक्ष में लिया। और स्थिति ये बनी हुई है करीब उनकी 18 से 20 सीट, और कई बार जो आकलन किया गया है 20 से 25 सीट आने की संभावना बताई गई है। तो हनुमान बेनीवाल तीसरी पार्टी के रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं राजस्थान में, और ये जाट वोट इनके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। बाकी इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं एक समाज का नहीं, मैं किसान बिरादरी का, उन्होंने जाट समाज के साथ साथ ये कहा है कि मैं किसान बिरादरी का, किसान समाज का नेता हूँ और किसान के लिए लड़ता हूँ, किसान के लिए जीता हूँ, किसान के लिए मेरी लड़ाई सड़क से लेके संसद तक बनी रहती है। किसान आंदोलन में उन्होंने बीजेपी से भी अपना दूरी बना ली थी, सपोर्ट अपना वापस ले लिया था, स्पष्ट कहा है कि मैं किसानों को नेता हूँ, किसानों की राजनीति करता हूँ। तो देखना होगा किसान समाज कितना हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करता है और वो किसकी, बीजेपी या कांग्रेस की वोट काटते हैं और अपना परचम लहराते हैं या अपना दबदबा बनाते हैं। तो तीनों पार्टियाँ कितना सीट लेके आएंगी, हमने पूरा आपको पिछली वीडियो बनाया था, लेकिन अभी हमने जातिगत या समाज के आधार पर आपको पूरा प्रश्न समझाया है कि किस समाज का कितना दबदबा है, कितने एमएलए आते हैं और कितनी सीटें उनकी रहने की संभावना है। इसी प्रकार से अन्य विषयों पर कोई भी राजस्थान का, मेरे पास कई कमेंट आए थे कि हमारे समाज का इतना प्रतिनिधित्व है और यहाँ पर ये फलानी पार्टी जीतने वाली है। जैसे कि मैंने बताया था कि भरतपुर में बात करें तो आरएलडी का विधायक है, लेकिन वो एएसपी रावण के, चंद्रशेखर रावण के साथ में इस बार गठजोड़ है, तो हो सकता है कि राजस्थान में वो इस बार अलग से चुनाव लड़े। इस पर भी लोगों ने कमेंट किए थे, तो आपसे हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपना कमेंट अवश्य लिखें। आपके क्षेत्र में अगर कोई भी किसी समाज का दबदबा है, किसी अन्य पार्टी का भी उदय है, तो हमें अवगत कराएं, हम उस वीडियो में पूरा उसका ध्यान रखेंगे, स्थान देंगे। तो बने रहिए विकासशील भारत के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और बने रहें विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।